हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है केराटोकोनस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर केराटोकोनस क्या होता है। तो केराटोकोनस एक कंडीशन है, एक आई कंडीशन है जिसमें जो हमारी आइज़ का कॉर्निया होता है वो कॉनिकल शेप का होने लग जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया हमारे आई का एक स्ट्रक्चर है जो हमारी आइज़ की सबसे आउटर लेयर होती है, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। कई सारे फाइबर्स होते हैं जिसे हम लोग कोलेजन फाइबर कहते हैं, वो कॉर्निया को इंटैक्ट करके रखता है, उसकी जगह पे होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर्स वीक होने लग जाए, कोलेजन फाइबर वीक होने लग जाता है तो वो कॉर्नियल स्ट्रक्चर्स को होल्ड नहीं कर पाता, जिसके वजह से कॉर्निया का जो डोम शेप होता है वो कॉनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और उसी कंडीशन को हम लोग केराटोकोनस कहते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को केराटोकोनस होने का। तो सबसे पहले जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये डिज़ीज़ है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा देखा जाता है कि केराटोकोनस बच्चों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज के लोगों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30-40 एज में नहीं हो सकता। होने के लिए ये ओल्ड एज में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये यंग एज के जो लोग होते हैं उनमें ये कॉमन है। इसके अलावा कुछ डिज़ीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन के लिए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या फिर ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा। ये डिज़ीज़ है जिसके वजह से आइज़ में केराटोकोनस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आपको एलर्जी रहती है, आपको इन्फेक्शन हो चुका है या फिर आपको आइज़ में कोई भी इन्फेक्शन या कोई डिज़ीज़ हुई है तो उसके बाद भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आइज़ रबिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर आप बहुत ज़ोर से अपनी आइज़ को रब करते हैं, इचिंग करते हैं, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को केराटोकोनस की कंडीशन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी आपके कॉर्निया का शेप है वो डोम शेप से कन्वर्ट हो गया, अगर कॉनिकल हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग इरेगुलर एस्टिग्मस कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ का जो कॉर्निया है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर कॉनिकल हो चुका है, तो आपको आइज़ में फोकस करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी जो आई साइट है वो वीक होने लग जाएगी। इसमें ऐसा देखा जाता है कि आपको पास की चीज़ें तो दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर करते हैं तो आपको वो ब्लर दिखाई देने लग जाएगा। तो ब्लरी विजन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को ये कंडीशन होती है उनको डबल विजन की कंप्लेन होती है, उन्हें डबल दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा अगर ये कोई भी ब्राइट लाइट में जाते हैं या फिर ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके अराउंड इन्हें हेलोस नज़र आने लग जाता है। इसके अलावा विजन में इन्हें लाइट स्ट्रिक्स दिखाई दे सकती है, ट्रिपल घोस्ट इमेज इनको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा इनकी जो विजन है वो ब्लर होने लग जाती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थायोसिनामिनम 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैलकेरिया आयो 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, यूफ्रेशिया 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक आई ड्रॉप है जिसका नाम है सिनेरेरिया मैरिटीमा, आप इस आई ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था केराटोकोनस। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।